अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज 7। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का हम लेक्चर 8 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइसेस गिवन हो, 4 ऑप्शंस गिवन हो, उन क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट से लेके 10 पार्ट तक लिख दिए हैं। नीचे आपके पास यकीनन बुक खुली हुई होगी, उसमें नीचे 4 ऑप्शन भी लिखे हुए होंगे। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे। देखें, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। आप अगर क्वेश्चन के पढ़ने के साथ ही ऑप्शन देखने लग जाओ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत आंसर लिख देते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो बस मैंने क्वेश्चन लिखा है आपने, क्योंकि ये भी होता है कि स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी है, इसको समझना है। जब समझ जाओगे तो फिर आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर आप देखोगे ए बी सी या डी में कौन सा ऑप्शन खड़ा हुआ है। जो ऑप्शन आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा उस पर आपने टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज। ये 2 रेज हो गए, एक ये रे हो गया और दूसरा ये रे हो गया। नॉन कोलिनियर रेज, तो देखें ये अलग अलग है ना, एक जगह पे नहीं जा रहे, वो उस तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। विच हैव कॉमन एंड पॉइंट, तो ये जो कॉमन एंड पॉइंट है यानी कि जो उनका एंड पॉइंट है वो कॉमन है दोनों रेज का। ठीक है ना, ये वाला एंड पॉइंट हो गया। तो वो क्या बना रहे हैं, उनका यूनियन क्या बना रहा है। देखें ये दोनों रेज जो हैं इनका जो एंड पॉइंट है, जो कॉमन एंड पॉइंट है, उनका जो यूनियन क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। तो अब आपको क्या होगा, आप उन 4 ऑप्शन में देखोगे ए बी सी या डी में कहाँ पे एंगल खड़ा हुआ है। तो जहाँ पे एंगल खड़ा होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। ए पार्ट ही है एन एंगल का, तो आपने एन एंगल पे टिक लगा देना है। ठीक है ना, एन एंगल ए पार्ट है तो उस पर आपने टिक लगा देना है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। जब एंगल रेडियंस में मेजर हो, देखें एंगल डिग्री में भी मेजर होता है और एंगल रेडियंस में भी मेजर होता है। देखें ये जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, या CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है वो क्या होता है, वो डिग्री के लिए होता है। ठीक है, उसका ताल्लुक डिग्री से है। लेकिन जो सर्कुलर सिस्टम है उसका ताल्लुक किससे है, रेडियंस से है, क्योंकि यहाँ रेडियंस की वो बात कर रहा है। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड, जिसमें एंगल मेजर होता है इन रेडियंस, रेडियंस में होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो सर्कुलर पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, बात समझ आ गई सर्कुलर सिस्टम पे। उसके बाद थर्ड पार्ट है 20 डिग्री। अब देखें यहाँ 20 डिग्री, आप 20 डिग्री का आंसर कुछ भी वो कर सकता है, मिनट्स में या सेकंड्स में। यहाँ आप उन ऑप्शंस को देखोगे कि वो ऑप्शन में क्या दे रहा है, वो ऑप्शन में मिनट्स दे रहा है या सेकंड्स दे रहा है या कुछ और दे रहा है, ताकि आप उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब थर्ड पार्ट देखोगे तो उसके नीचे ए बी सी और डी में सिर्फ मिनट्स में आंसर दिया हुआ है, तो आपको पता है ये डिग्री में है। डिग्री को मिनट में करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है ना, हम क्योंकि मिनट्स में कर रहे हैं तो 20 को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1200 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में आंसर देना है। तो 1200 मिनट्स पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, 3π/4 रेडियंस, 3π/4 रेडियंस किसके बराबर है। अब आपने आंसर डिग्री में लेके आना है, तो जब आंसर डिग्री में लेके आना हो तो आपको पता होना चाहिए 3π/4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। आपको पता है ना, पाई भी 180 डिग्री के बराबर है, मैथ्स का रूल है। अगर खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो, उसी से डिवाइड करते हो, तो मैथ्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3π/4 था, तो मैंने 180 से
खुद से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि पाई भी 180 के बराबर ही है। तो पाई पाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर उठाएं, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। तो उस पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, इफ tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन थीटा इज। बहुत ही आसान है, कैलकुलेटर उठाएं। आपको पता है हमने, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा है इधर, तो tan उधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स यानी कि थीटा बन जाएगा tan इनवर्स और स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो बस आप tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकाल दो, तो वो क्या आएगी, 60 आएगी। तो बस यहाँ हमारे पास ऑप्शन में 60 डिग्री जहाँ खड़ा होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 6 पार्ट है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 की जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया। साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे अलग से कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो यहाँ पे 6 पार्ट पे जहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लगा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 6 के बाद ये 7th पार्ट है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, बीच में प्लस है, ये फ्रैक्शंस ना दो, तो नीचे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब जैसे एलसीएम का तरीका है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाला साइन थीटा कट जाएगा, बाकी 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, बाकी सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। इसको 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखें ये माइनस साइन थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, तो ये कट गया, इज इक्वल टू ये बन गया 2, और यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास 1 है और b हमारे पास साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 2 यहाँ 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, ये साइन 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, तो 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर है तो वो किसके बराबर है, वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 8 पार्ट है, 1 ओवर 2 कोसेकेंड 45 डिग्री। कोसेकेंड 45 डिग्री हमारे पास बराबर है, तेरे मैं यहाँ ही करके दे देती हूँ। देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर 2 के साथ, तो कोसेकेंड 45 डिग्री हमारे पास है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। आप सिंपल साइन का याद कर लें, साइन 45 किसके बराबर है, वो स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 के बराबर है, तो कोसेकेंड उसका उल्टा होगा। कोसेकेंड 45 बराबर है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, तो 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। जहाँ पे ये खड़ा होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड थीटा और कॉट थीटा, इसको भी हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखें सेकेंड थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर कॉस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, ऐसे ही है ना। तो कॉस थीटा यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, कट जाएगा, बाकी 1 ओवर साइन थीटा बचेगा। 1 ओवर साइन थीटा बराबर होता है कोसेकेंड थीटा के, तो यहाँ हम कोसेकेंड थीटा लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई।
उसके बाद आखिरी पार्ट है 10th पार्ट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1/sin स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कॉट हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए मैं आगे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये फार्मूला जो मैंने अभी बताया है ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, या कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा भी उधर जा सकता है और कॉस स्क्वायर थीटा भी उधर जा सकता है। तो अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो ये कट जाएगी, हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो 10th पार्ट में जहाँ 1 खड़ा होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। MCQs आपके कंप्लीट हो गए हैं। MCQs को कभी भी रट्टा ना लगाएं, हमेशा समझ के करें। जब आप समझ के करेंगे तो उससे मिलते जुलते भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में उससे थोड़े से मुख्तलिफ तो आप आसानी से कर लेते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।